तो ये लड़ाई मैंने लड़ी है। आज तक 82 साल का मैं हो गया हूँ। और बताइए जो है ये 1968 में जब मैं तिहाड़ जेल में था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत मुझे जेल रखा था। और उस जो एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसको मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। हिदायत वाला चीफ जस्टिस थे, रिट एडमिट हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया 5 जजों। और मेरे उस वक्त वकील आनंद नारायण मुल्ला थे, M.K. रामामूर्ति गार्ग, श्यामला पप्पू, कृष्णा मेनन, M.C. छागला। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन ने मुश्तरका तौर पर इनको एंगेज किया था। तो 5 जजों ने जो यूनानिमस डिसीजन दे दिया है कि 35A के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू संपत प्रकाश, रिट थी संपत प्रकाश। तो 35A को अपहोल्ड किया, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 54A में, तो उसको अपहोल्ड किया। और उस सिलसिले में सीतलवाद थे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और गवर्नमेंट ने भी 15-16 टॉप कंट्री के लॉयर अडॉप्ट किए थे। मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया 35A को। अब गूगल खोल लीजिए, इंटरनेट खोल लीजिए, जो वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो रिट दायर पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे शौक है। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम ह्यूमिलेटेड एंड आई फील कि मुझे इस जमहूरियत पर ही एतमाद खत्म हो गया कि जब 11 जज सुप्रीम कोर्ट ने 48 साल पहले एक ऑल इंडिया रिपोर्टर में दर्ज है, अब लॉ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है संपत वर्सेस स्टेट। तो मुझे इसका शौक है इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, जमहूरियत पर भी, कि 3 जजों ने इसको एडमिट कैसे किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हाउ एडमिटेड, या तो वो 11 जज माहिर कानून लॉ अथॉरिटीज थे, जज